मेंडेल इफेक्ट ये हमारी दुनिया की एक ऐसी घटना है जिससे पूरी दुनिया चौंकी हुई है और आज तक ये कोई नहीं समझ सका कि ऐसा क्यों होता है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ जिस पर शायद आप भरोसा करोगे। मेंडेल इफेक्ट एक ऐसी घटना है जो आपको याद है और आप उससे पूरी तरह से श्योर हो कि हाँ ये हुआ था, पर अब आप उसके बारे में जिक्र करते हो तो सारे लोग यही कहते हैं कि ये घटना तो कभी हुई नहीं थी। सोचो अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा। आप मोबाइल को इतने दिन से चलाते आ रहे हो, पर सोचो ऐसा क्या हो और एक दिन आप उठें और आप अपने मोबाइल को लेने जाते हो और आपको मोबाइल नहीं मिलता है, तो आप अपने घर वालों से पूछते हो तो वो कहते हैं मोबाइल मोबाइल जैसी चीज़ तो कोई थी ही नहीं। तो आपकी हालत कैसी होगी? तो आपको लगेगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इसी चीज़ को मेंडेल इफेक्ट कहते हैं। इस दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हैं जिसे करोड़ों लोग दावा करते हैं ये हुआ था, पर अभी के रिकॉर्ड में ये देखते हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। किसी किसी केस में वो कुछ अलग ही तरीके से हुआ था। सबसे पहली घटना है दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला की मौत। अगर आप उसे गूगल पर सर्च करोगे तो आपको ये डेट देखने को मिलेगी 5 दिसंबर 2013। पर अजीब बात तो यह है कि दुनिया में करोड़ों लोगों का तो ये कहना है कि नेल्सन मंडेला की मौत सन 1991 में ही हो गई थी जब वो जेल में थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है वो नेल्सन मंडेला के अंतिम संस्कार को टीवी पर देखे थे। पर ऐसा कैसे हो सकता है? एक ऐसी घटना जो लोगों को अच्छी तरीके से याद है वो कभी घटी हुई नहीं थी। 1991 में एक किताब भी पब्लिश हुई थी जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि उनकी मौत हो चुकी है, जो कि ये साबित करती है 1991 में ही उनकी मौत हो गई थी। तो एक इंसान 2 बार कैसे मर सकता है? और इन्हीं के नाम पर इसका नाम द मेंडेला इफेक्ट पड़ा था। दूसरी अजीब मेंडेला इफेक्ट, पोकेमॉन को तो आपने देखा ही होगा, अब पिकाचू को नहीं जानते हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब बताओ इन दोनों पिक्चर्स में से कौन सा पिक्चर सही है? हम लोगों में से कुछ ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि ये बाएं वाला सही है जिसके पूंछ पर ब्लैक मार्क है। पर अजीब बात तो यह है कि जब से ये पोकेमॉन स्टार्ट हुआ है उसके फर्स्ट एपिसोड से लेकर आज तक उसके पूंछ पर कोई ब्लैक मार्क था ही नहीं। बड़ी ही अजीब बात है। पर 1 या 2 लोग कहते कि उसकी पूंछ पर ब्लैक मार्क था। हम कह सकते थे कि उनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, पर दुनिया के लाखों लोगों का यही मानना है कि उसके पूंछ पर ब्लैक मार्क था और लाखों लोगों को हम पागल नहीं कह सकते। सच कहूँ तो मुझे भी ब्लैक मार्क वाला ही याद है, पर अभी आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको एक भी ऐसा इमेज नहीं दिखेगा जिसके पूंछ पर ब्लैक मार्क हो। आप लोगों ने अमिताभ बच्चन की मूवी शहंशाह को तो देखा ही होगा, जिसका एक डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। मैं आपको वो डायलॉग सुनाऊंगा और आपको सोचना है कि वो कौन सा डायलॉग था। ये सुनो डायलॉग को। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप नाम है शहंशाह। अब आप लोग कहेंगे कि ये रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। लेकिन ये सिर्फ आपको ही नहीं, जब मैंने इसे यूट्यूब पर सर्च किया तो रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं यही आया। और अब आप इस पूरे डायलॉग को सुनो। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। पर असल में डायलॉग में तो रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई टाइम ट्रेवल करके इन सभी चीज़ों को बदल रहा है? क्यूरियस जॉर्ज एक अमेरिकन एनिमेशन टीवी शो है और वहाँ के सभी बच्चे क्यूरियस जॉर्ज को भी देखना पसंद करते हैं। और वहाँ के सभी लोगों का यही कहना है कि वहाँ तक उन्हें याद है कि क्यूरियस जॉर्ज की एक पूंछ भी हुआ करती थी। पर अजीब बात तो यह है, अगर आप उसे टीवी पर देखोगे तो उसका कोई भी पूंछ देखने को नहीं मिलेगा। उसे बनाने वाले आर्टिस्ट का भी यही कहना है कि हमने तो कभी भी क्यूरियस जॉर्ज की पूंछ को बनाया ही नहीं था। किट किस लोगों को देखो, इनमें से आपको कौन सा राइट लग रहा है? पर ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि ये डैश वाला सही है। लेकिन आप इसे गूगल या कहीं भी सर्च करोगे तो आपको बिना डैश वाला देखने को मिलेगा और बिना डैश वाला ही सही है। आपने इस कार्टून को बचपन में तो देखा ही होगा, लूनी टून्स कार्टून में टून्स की स्पेलिंग क्या है? TOONS या TUNES? मुझे यहाँ तक याद है लूनी टून्स कार्टून में टून्स की स्पेलिंग TOONS है और अभी देखता हूँ तो TUNES देखने को मिलती है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? कोको कोला के इन तीनों लोगों में से आपको कौन सा लोगो सही लग रहा है? ये टीडी डैश वाला या ये छोटी डैश वाला या ये बड़ी डैश वाला? ज़्यादातर लोग टीडी डैश वाले को ही वोट देंगे और कुछ लोग इस बड़ी वाली डैश को वोट देंगे। पर इसमें सबसे छोटी डैश वाली लोगो असली है। क्या कोई टाइम ट्रेवल करके इन सब को बदल रहा है? चलो मान लेते हैं टाइम ट्रेवल संभव है, पर इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को कोई क्यों बदलेगा? और बदलेगा तो किसी बड़ी चीज़ को बदलेगा। तो ये थ्योरी सही नहीं बैठती। अब यहाँ पर एक और थ्योरी सामने आती है पैरेलल यूनिवर्स की। कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि ये इफेक्ट तभी होता है जब 2 पैरेलल यूनिवर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। एक यूनिवर्स है जिसमें किटकट ऐसी आती है और दूसरे में ऐसी आती है और तीसरे में ब्लू आती है और चौथी में ग्रीन। और ऐसे करते करते जितनी भी संभावना होती हैं उतनी ब्रह्मांड में असल में मौजूद हैं। कहा यह जाता है कि आप एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में खिसक जाते हो, यानी मूव हो जाते हो। कल तक आपको ये लग रहा था कि किटकैट के लोगों में तो डैश आता था,
क्योंकि आप इस किटकैट के डैश वाले ब्रह्मांड में थे। पर आज सुबह जब आप उठते हो तो आप देखते हो कि किटकैट के बीच में तो कोई डैश है ही नहीं। या फिर ये भी हो सकता है उस ब्रह्मांड की यादें इस ब्रह्मांड में लीक होकर आपके दिमाग में आ रही हों। इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि ये घटना मेरे साथ हो चुकी है। सिर्फ समझाने की कोशिश करने के लिए ये टाइम ट्रेवल और पैरेलल यूनिवर्स वाली बातें बताई गई हैं। असल में ये कैसे होता है इसका आंसर किसी के पास नहीं है। और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटे को भी जरूर दबा लेना।